हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं वॉल्यूम आयतन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वॉल्यूम मेंसुरेशन के वॉल्यूम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। किसी साधारण वे के साधारण जो सवाल पूछा जाता है उसका तो एक सूत्र के द्वारा निकाला जाता है, लेकिन ये अलग अलग टाइप का सवाल है जो अक्सर एग्ज़ाम में बिहार शिक्षक बहाली है, रेलवे, बैंक, एसएससी, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वॉल्यूम में, इसमें यदि किसी घन या गोला की एक भुजा को x% बढ़ा दिया जाए, ये रूल है, रूल नंबर 1। यदि घन या गोले की एक भुजा को x% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। इसके लिए फार्मूला होता है 3x + 3x²/100 + x²/100 का स्क्वायर। ये x% जो जितना बढ़ेगा, जैसे एक सवाल लेते हैं, यदि किसी घन की एक भुजा को 10% बढ़ा दिया गया तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, x की जगह पर 10 हो जाएगा। आयतन में वृद्धि प्रतिशत 3x + x3x²/100 + x³/100 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है, जितना % इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, वो देना है। 3 × x का वैल्यू वो हो गया, प्लस 3 × x की जगह पर 10 है तो इसका स्क्वायर, अब /100 प्लस 10 का क्यूब, अब बाई हो गया 100 का स्क्वायर। ये हो गया 10 × 30 प्लस 3 गुना, ये 10 पर स्क्वायर है तो 10 × 10 बटे 100 प्लस यहाँ 10 × 10 × 10 बटे 100 का स्क्वायर है तो 100 × 100। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। ये हो गया 30 प्लस 3 प्लस 1/10। 1/10 को दशमलव में बदल लें, ये 33 प्लस 0.1, ये हो गया 33 पॉइंट। इस तरह से हम लोग जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 33.1% की वृद्धि, 1% की वृद्धि होगी। इस तरह का सवाल जब भी आए तो इसको इसी तरह से बनाना है। जैसे एक सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% बढ़ा दिया गया, बेलन की त्रिज्या भी और ऊंचाई दोनों में से 10% बढ़ा दिया गया, तो इसके आयतन में वृद्धि। तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत, आयतन में वृद्धि प्रतिशत, ये हो जाएगा 3x प्लस x²/100 प्लस x3x² और ये x³/100 का स्क्वायर। यहाँ 10% वृद्धि हुआ है तो 3 × 10 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर, मतलब 10 × 10, अब बाई हो गया, यहाँ 100 है, ये हो जाएगा 10 का क्यूब, अब बटे हो गया 100 × 100, 100 का स्क्वायर, ये हो गया 30, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 10 × 10 × 10, अब बाई हो जाएगा 100 × 100,
ये 0 0, ये 0, ये 0, ये होगा 33 प्लस 1/10, 33 प्लस 0.1, 33.1, ये हो गया। इस तरह से इस तरह के सवाल को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ यदि घनाभ की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% बढ़ा दिया गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि। जब घनाभ रहेगा ये, तो इसके लिए आयतन में वृद्धि कर रहा है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आयतन में वृद्धि प्रतिशत, इसका फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस XY/100। जब दो बढ़े, लंबाई में अलग चौड़ाई में अलग, तो फिर ये फार्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस XY/100। ये x का वैल्यू हो जाएगा, ये y का, ये हो जाएगा कितना प्रतिशत। चौड़ाई में लंबाई में 10%, तो 10 प्लस इधर 20 अब प्लस हो जाएगा 10 गुना 20 अब बटे 100। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, ये हो गया 20 10 30 प्लस 2 प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत, ये हो गया 32%। इस तरह से इस तरह के सवाल को आसानी से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 10% कम कर दिया गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या में 10% कम कर दिया गया, तो बेलन जब रहेगा तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत कमी होगी। आयतन में कमी प्रतिशत, इसके लिए सूत्र होता है 2x माइनस x²/100। जब यहाँ कमी रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर वृद्धि होगा तो प्लस होगा, ये माइंड में रखना है। जब कमी रहेगा, जैसे बेलन के आयतन, बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी गई, यहाँ कम कर दिया गया, तो यहाँ माइनस होगा। अगर यहाँ रहेगा कि अधिक कर दिया गया तो यहाँ प्लस होगा। ये x के जगह पर केवल 10 लेना है, 2 गुना 10 अब माइनस हो जाएगा 10 गुना 10 अब बटे 100। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 10 दूना 20 माइनस 1, ये हो जाएगा 19%। ये प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी प्रतिशत होगी, ये 19% कमी। ये इस तरह के सवाल को इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलन है, दो बेलन के आयतन समान है। आयतन क्या है, समान है, एवं उनकी ऊंचाई में 9:16 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो बेलन का आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया हो, त्रिज्या निकालना हो, R1:R2 निकालना हो, तो इसका रूट खाली केवल निकाल लीजिए, अपोजिट रूट केवल, इसको इस साइड कर दीजिए 16:9। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो बेलन का आयतन समान है, उनकी त्रिज्या और उनकी ऊंचाई में 9:16 का अनुपात है, इनकी त्रिज्या का अनुपात R1:R2 निकालेंगे, तो इसको रेशियो को उल्टा देंगे, 9:16 है तो 16:9, इसका रूट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 और 9 का, यही आंसर इसका हो जाएगा। ये आसान सा ट्रिक से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी रहेगा दो बेलन जिसका आयतन समान रहेगा, माइंड में ये रखना है, दो बेलन ऐसा होगा जिसका आयतन समान होगा, उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया रहे तो ऊंचाई को केवल बदल दीजिए,
कन्वर्ट कर दीजिए, 16:9 कर दीजिए, इसका रूट निकाल लीजिए। तो 16 का रूट हो गया 4 और 9 का रूट हो गया 3। तो ये इस तरह के सवाल को आसानी से हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह के सवाल को इस तरह से आसानी से हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आए, यदि दो बेलन के आधार की त्रिज्या 1:2 है तथा उसके आयतन में 3 अनुपात का आयतन का अनुपात 3:2 हो, तब इनकी ऊंचाई का अनुपात निकालना हो, तो फिर कैसे निकालेंगे? यदि दो बेलन का आधार की त्रिज्या 1:2 है तथा आयतन 3:2 के अनुपात में है, तब इसकी ऊंचाई का अनुपात कैसे निकालेंगे? जो इसके ऊंचाई का अनुपात निकालने के लिए ऊंचाई का अनुपात ज़बरदस्त ट्रिक, आसानी से आप बना सकते हैं। 3:2 है आयतन, इसमें इंटू कर दीजिए इसका अनुपात का अपोजिट से 2 का स्क्वायर, इधर 2 × 1 का स्क्वायर। 3:2 था ही, और इसका अपोजिट उल्टा दीजिए, केवल 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर से गुना कर दीजिए। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इधर 2 को 1 से गुना किए इतने हो, ये हो गया 12 - 2 बराबर हो गया। यहाँ ऊंचाई का अनुपात निकालना था, तो यहाँ अनुपात है, अनुपात ये हो जाएगा 12:2, 6, यहाँ 1, 6:1। इस तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, दो बेलनों के आयतन समान है। दो बेलनों के आयतन क्या है? समान है, तथा उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:2 है। तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या निकालना? तो जो भी दिया हुआ रहेगा, यहाँ दिया हुआ है 3:2 है, तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा? ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, जब हम ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे तो ये जो संख्या 3:2 है, 3 का स्क्वायर अनुपात 3 में से 2 को घटाइए 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9:1। ज़बरदस्त ट्रिक बनाने का। दो बेलन का आयतन अगर समान हो, उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात इतना हो, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात निकालना हो, तो इसका स्क्वायर करना है। 3:2 है तो पहले वाले का स्क्वायर करना है, इसमें से इसको डिफरेंस करके इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इसका डिफरेंस हो गया 1, मैं अंतर 3 में से 2 को घटा 1, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ये अनुपात निकालने का आसान सा तरीका है, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो शंकु का आयतन समान है, दो शंकु का आयतन समान है, उनकी ऊंचाई दिया हुआ है 9:1, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। आधार की त्रिज्या हमको निकालना है, त्रिज्या का अनुपात, आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? त्रिज्या का अनुपात, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये दिया हुआ है, यदि दो शंकु के आयतन समान हो, दो शंकु का आयतन क्या है? समान है, तथा उनकी ऊंचाई में 9:1 का अनुपात है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 9:1 है, और आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो केवल इसके रेशियो को पलट दीजिए, और इसका भी रूट और इसका भी रूट, 1 का रूट 1 और 9 का रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1:3। ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ इतना का अनुपात, उसके आयतन का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, और इनके आयतन का अनुपात निकालना है। तो ये किस तरह से निकाला जाए? दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 1:9,
तो अनुपात उनके आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात, ये संख्या दिया हुआ इसका रूट का क्यूब, रेशियो इसका रूट का क्यूब, ये हो जाएगा 1 का 1 ही होगा। रेशियो 9 को 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर 1/2 रूट मीन्स, और इसको पावर 3 है, ये हो जाएगा 1। रेशियो 3 का पावर गुना होता है मल्टीप्लाई में, 2 × 1/2, इसका होल पावर 3, 2 2 कैंसिल, 1 अनुपात 3 का पावर 3, ये हो जाएगा 1 अनुपात 3 × 3 = 9 × 3 = 27। इस तरह से आसानी से आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगे, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।